के किए गए काम तारीख का हिस्सा बनते हैं और तारीख में कुछ चीज़ें कूड़ेदान का हिस्सा बनती हैं, कुछ चीज़ों को सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन शबाब पर है और इलेक्शन में हमले भी एक दूसरे पर तेज़ हो रहे हैं। श्रीनगर से वहीदुर रहमान परा पीडीपी के उम्मीदवार हैं, तेज तर्रार शख्स हैं। इलेक्शन कैंपेन में ज़बरदस्त तरीके से उनको लोगों का साथ मिल रहा है। वहीदुर रहमान परा जो तकरीबन 2 साल तक जेल में रहे, जेल से इलेक्शन लड़ा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर बने। और वहीदुर रहमान परा एक ज़माने में जब पीडीपी की सरकार थी बहुत मजबूत समझे जाते थे, महबूबा मुफ्ती के बहुत करीबी लोगों में वहीदुर रहमान परा का शुमार होता था। आज हमला किया है अल्ताफ बुखारी पर। अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह है, ज़माने में पीडीपी के सबसे मजबूत साथियों में से एक माना जाता था, मुफ्ती मोहम्मद सईद के सबसे करीबी साथी माने जाते थे और पीडीपी सरकार में मंत्री भी रहे, महबूबा मुफ्ती की सरकार में भी मंत्री रहे और बिलाखिर पीडीपी से अलग हुए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई। आज वहीदुर रहमान परा ने अल्ताफ बुखारी पर हमला किया है। कब इन दोनों अशखास ने सोचा होगा एक ही जमात में रहने वाले लोग एक वक्त में एक दूसरे पर हमलावर होंगे और हमलावर भी ऐसे कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन हों। सियासी हरीफ तो एक दूसरे के ये हैं ही। श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार हैं वहीदुर रहमान परा और श्रीनगर से ही अल्ताफ बुखारी ने अपने उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है। वहीदुर रहमान परा ने क्या कहा कौन वो शख्स था जो 20 एमएलए लेकर दिल्ली पहुंचा था, नागपुर पहुंचा था। कौन वो शख्स है जो जम्मू कश्मीर की सरकार को कमजोर करता रहा। कौन वो शख्स है जो जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ काम करता रहा। वो कोई और नहीं है, वो है अल्ताफ बुखारी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था, नागपुर में आरएसएस की तरफ इशारा था। अल्ताफ बुखारी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो कहा जाता था, लेकिन डायरेक्ट आरएसएस के साथ अल्ताफ बुखारी को जोड़ने का काम पहली बार शायद वहीदुर रहमान परा ने किया है। जम्मू कश्मीर में यह बात आम है कि अल्ताफ बुखारी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन बी टीम भारतीय जनता पार्टी की है और अल्ताफ बुखारी के कनेक्शन आरएसएस के साथ भी हैं। ये इंकशाफ किया है वहीदुर रहमान परा ने। इलेक्शन है, इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगाए ही जाते रहे हैं। अल्ताफ बुखारी भी ज़बरदस्त तरीके से महबूबा मुफ्ती को घेरने की कोशिश करते हैं और आज पलटवार किया है वहीदुर रहमान परा ने। अब इंतज़ार है क्या कहते हैं अल्ताफ बुखारी वहीदुर रहमान परा की इस स्टेटमेंट पर। एक बात तो शुरू से मानी जाती रही है कि अल्ताफ बुखारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं और अल्ताफ बुखारी ने भी कभी इससे इनकार नहीं किया। अभी हाल ही में कहा था मैं तो एनडीए में जाने को तैयार हूं, मेरे लिए एनडीए जब दरवाजे खोलेगी मैं उसमें दाखिल हो जाऊंगा। और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ बुखारी की हिमायत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अल्ताफ बुखारी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। तो वो जो कयास आराइयां थी कि बीजेपी की बी टीम है, उसके ऊपर मोहर सख्त हो गई है जब ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा। और हम घर घर में कमल का निशान फिलहाल नहीं देखना चाहते, राजौरी अनंतनाग के हर घर में, बाजारों में हम देखना चाहते हैं बल्ला बैट यानी अपनी पार्टी का चुनाव निशान। पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रहीं और इन दोनों सरकारों में अल्ताफ बुखारी मंत्री रहे हैं। बहुत करीब समझे जाते थे, लेकिन अलग हुए तो ऐसे कि खुद अलग नहीं हुए, कि पूरी पीडीपी को ही लेकर अलग हो गए। बड़े पोर्टफोलियो एंजॉय करने वाले तमाम बड़े चेहरे पीडीपी से अलग होकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये बातें भी सियासी गलियारों में आम थी कि दिल्ली ने कहा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर की सौंपी जाएगी। और यह भी सियासी गलियारों में उस वक्त सुनने को आया था कि अल्ताफ बुखारी ने तो मंत्रालय भी बांट लिए थे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके हवाले किया जाएगा, कौन किस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। दिल्ली से वापस आते हैं, अब 2024 है, ना तो सरकार मिली ना मंत्री बने। अब बहुत से लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वापसी चाहते हैं और इस इलेक्शन में राजौरी पुंछ से कई ऐसे लोग
जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है, हिमायत कर रहे हैं अंदर अंदर पीडीपी की, महबूबा मुफ्ती की। वो चाहते हैं महबूबा मुफ्ती को यहां से जीत हासिल हो। रहमान परा ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है अल्ताफ बुखारी पर। वो 20 एमएलए लेकर दिल्ली यानी भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे थे, वो 20 एमएलए लेकर नागपुर यानी आरएसएस पहुंचे थे। देखते हैं इस इल्जाम का जवाब अल्ताफ बुखारी क्या देते हैं।